लेकिन गोरख को लोग भूल क्यों गए? मील के पत्थर याद रह जाते, राह तोड़ने वाले भूल जाते, राह को सजाने वाले याद रह जाते, राह को पहली बार तोड़ने वाले भूल जाते। भूल जाते हैं इसलिए कि जो पीछे आते हैं उनको सुविधा होती है संवारने की। जो पहले आता है वो तो अनगढ़ होता है, कच्चा होता है। गोरख जैसे खदान से निकले हीरे हैं। अगर गोरख और कबीर बैठे हो तो तुम कबीर से प्रभावित होगे, गोरख से नहीं, क्योंकि गोरख तो खदान से निकले हीरे, और कबीर जिन पर जौहरियों ने खूब मेहनत की, जिन पर खूब छेनी चली, जिनको खूब निखार दिया गया। यह तो तुम्हें पता है ना कि कोहिनूर हीरा जब पहली दफा मिला तो जिस आदमी को मिला था उसे पता भी नहीं था कि कोहिनूर है। उसने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया था, समझ के कोई रंगीन पत्थर। गरीब आदमी था, उसके खेत से बहती हुई एक छोटी सी नदी की धार में कोहिनूर मिला था। महीनों उसके घर पड़ा रहा कोहिनूर, बच्चे खेलते रहे, फेंकते रहे, इस कोने से उस कोने, आंगन में पड़ा रहा। तुम पहचान ना पाते कोहिनूर को। कोहिनूर का मूल वजन 3 गुना था आज के कोहिनूर से। फिर उस पर धार रखी गई, निखार किए गए, काटे गए, उसके पहलू उभारे गए। आज सिर्फ 1/3 वजन बचा है, लेकिन दाम करोड़ों गुना ज्यादा हो गए। वजन कम होता गया, दाम बढ़ते गए, क्योंकि निखार आता गया, और निखार। कबीर और गोरख साथ बैठे हो, तुम गोरख को शायद पहचानो ही ना, क्योंकि गोरख तो अभी गोलकोंडा की खदान से निकले कोहिनूर हीरे। कबीर तो बड़ी धार रखी जा चुकी, जौहरी मेहनत कर चुके। कबीर तुम्हें पहचान में आ जाएंगे, इसलिए गोरख का नाम भूल गया, बुनियाद के पत्थर भूल जाते। गोरख के वचन सुन के तुम चौंकोगे। थोड़ी धार रखनी पड़ेगी, अनगढ़ है। वही धार रखने का काम मैं यहां कर रहा हूं। जरा तुम्हें पहचान आने लगेगी, तुम चमत्कृत होगे। जो भी सार्थक है गोरख ने कह दिया है, जो भी मूल्यवान है कह दिया है। महावीर कोहिनूर है, अभी कच्चे हीरे नहीं है खदान से निकले। एक पूरी परंपरा है 23 तीर्थंकरों की, हजारों साल की, जिसमें धार रखी गई है, पैने किए गए हैं, खूब समुज्वल हो गए। तुम देखते हो 24वें तीर्थंकर है महावीर, बाकी 23 के नाम लोगों को भूल गए। जो जैन नहीं है वो तो 23 के नाम गिना ही ना सकेंगे, और जो जैन है वो भी 23 का नाम क्रमबद्ध रूप से ना गिना सकेंगे, उनसे भी भूल चूक हो जाएगी। महावीर तो अंतिम है, मंदिर का कलश, मंदिर के कलश याद रह जाते, फिर उनकी चर्चा होती रहती। बुनियाद के पत्थरों की कौन चर्चा करता है? इस पर पूरा भवन खड़ा है भारत के संत साहित्य का। इस एक व्यक्ति पर सब दारमदार है। इसने सब कह दिया है जो धीरे धीरे बड़ा रंगीन हो जाएगा, बड़ा सुंदर हो जाएगा, जिस पर लोग सदियों तक साधना करेंगे, ध्यान करेंगे।